एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और सभी उसकी बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग की प्रशंसा करते थे। लेकिन अर्जुन की एक बड़ी कमजोरी थी, वह अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग नहीं करता था। उसका दिन दोस्तों के साथ खेलने, फोन पर गेम खेलने और अनावश्यक बकबक करने में बीतता था। माता पिता ने उसे समय का मूल्य समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन अर्जुन यह नहीं समझ पाया कि समय कितना कीमती है। वह हमेशा सोचता था कि मेरे पास बहुत समय है, अभी मैं सब कुछ बाद में करूंगा, मुझे जीवन का आनंद लेने दो। एक दिन वार्षिक परीक्षा का परिणाम आएगा। इस बार उसके स्कूल में घोषणा की गई थी कि अर्जुन ने औसत से बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है। उसके शिक्षक जो उसकी प्रशंसा करते थे, वे अब निराश हो गए थे। यहां तक कि उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी रिपोर्ट कार्ड को देख रहे थे और उनकी आंखों में स्पष्ट निराशा थी। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस रात अपनी आदतों को कैसे बदले। अर्जुन अपने दादा के पास गया, जो कि गांव में सबसे सम्मानित और बुद्धिमान बुजुर्गों में से एक थे, जो उसके पास बैठे थे। अर्जुन ने अपनी परेशानी साझा की। उसने कहा, दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बार फेल क्यों हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूं। उसके दादाजी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम एक अच्छे छात्र नहीं हो। समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद किया जाए तो यह आपको पीछे खींच लेगा। भ्रमित अर्जुन ने पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास हमेशा समय होता है ना, मैं इसे बाद में हमेशा उपयोग कर सकता हूं ना। दादाजी गंभीर हो गए और कहा, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह है, जो एक बार बह जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समय का मूल्य समझाने में मदद करेगी। दादाजी ने कहा, बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार धन, भव्य महल और अनगिनत नौकर चाकर थे। लेकिन विक्रम को छोटी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद करने की आदत थी। वह देर से उठता था, दरबार में जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था और हर काम को यह कहकर टाल देता था कि मैं इसे कल करूंगा। एक दिन राजा के दरबार में एक अराशी आए। अराशी ने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपना सबसे कीमती खजाना समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग नहीं करते हैं तो एक दिन आपको इसका बहुत पछतावा होगा। राजा ने हंसते हुए अर्शियों की चेतावनी को खारिज कर दिया और कहा कि मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं जो चाहूं कर सकता हूं। अर्शी ने उन्हें सावधान किया कि समय को हल्के में न लें, यह महानतम राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। वर्ष बीत गए और राजा बूढ़ा हो गया। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसका राज्य कमजोर हो गया और उसके सैनिक लड़ाई हारने लगे। उसके लोगों ने उस पर विश्वास खो दिया। यह तब की बात है। राजा को एहसास हुआ कि उसने अपना समय व्यर्थ की चीजों पर बर्बाद कर दिया है। उसने सलाह लेने के लिए आरश्य को खोजने की कोशिश की, लेकिन आरश्य कहीं नहीं मिले। राजा को अपने की पर पछतावा हुआ, लेकिन समय उसके हाथ से निकल गया था। उसका सारा धन और शक्ति उसे बचा नहीं सकी। अंत में राजा को समझ में आ गया कि समय ही असली खजाना है। यह कहानी सुनकर अर्जुन पहली बार सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया है। उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या मैं अभी भी अपने समय का उपयोग करके अपना जीवन बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और कहा, बेशक बेटा, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। अगर आप आज से ही अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू कर देंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखें, किसी भी काम को कल पर न टालें। जो आप आज कर सकते हैं वो करें। उस दिन से अर्जुन ने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का संकल्प लिया। उसने एक दैनिक दिनचर्या बनाई और हर कार्य के लिए समय आवंटित किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अनावश्यक विकर्षणों से धीरे धीरे दूर रहा। अर्जुन को अपने प्रयासों के परिणाम दिखने लगे और अगली परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंततः वह एक सफल व्यवसायी बन गया और अपनी जीवन शैली की कहानी से सभी को प्रेरित किया। समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है।